हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो क्लास 12th में आज हम बेटा आपको बता रहे हैं फिनॉल। और सबसे पहले देखते हैं फिनॉल का कुछ बेसिक बताते हैं हम आपको, उसके बाद इस फिनॉल को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, फिनॉल को बेटा हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें जितने कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन होते हैं। तो मतलब उसमें बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखें, ध्यान दें आप। बेंजीन की बेटा जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, 6 कार्बन होते हैं इसमें, सभी बच्चों को पता है, बोलो पता है। 6 कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन से बेटा एक हाइड्रोजन अटैच रहता है, इस टाइप से प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन बेटा अटैच रहता है। अंदर बेटा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, यानी एक खाना छोड़ के डबल बॉन्ड हमें लगाना होता है, तब जाके कार्बन की कई बैलेंसी कंप्लीट होती है। तो एक कॉलम को छोड़ करके हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, तो हमने यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया। बोलो क्लियर है। अब देखो, इस बेंजीन के इस H को हटा करके मैं यहाँ पर बेटा OH को जोड़ दूँ। इस H को हटा करके किसको जोड़ दूं बेटा, मैं OH को जोड़ दूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ना लगाते हुए बेटा हम इस तरीके से इसमें गोला भी खींच सकते हैं, ये भी बैलेंसी को कंप्लीट करता है। अब देखो, इस बेंजीन के इस H को मैं हटा करके इस जगह पे OH जोड़ दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा फिनॉल का, फॉर्मूला हो जाता है ये फिनॉल का। तो ये है हमारा फॉर्मूला बेटा फिनॉल का, ठीक है ना। चलिए, कुछ बातें और बता देते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है बेटा, बेंजीन की ये स्ट्रक्चर है, अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। यहाँ पर मान लिया हमने कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई बेटा हमने मान लिया क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो FG फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6। अब हमने राइट साइड से नंबरिंग की, अब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तब, तो इधर 1 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर बेटा 6। बोलो क्लियर है। अब इस वाले सेंटर को हम कहते हैं बेटा, इस वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं बेटा मेटा, और इस वाली को कहते हैं हम पैरा। तो देखो 2,6 और 2,6 और इधर बेटा 2,6, ये क्या है बेटा, जो 2,6 है वो ऑर्थो पोजीशन है। अब मेटा पे देखो 3,5 और 3,5 मैच हो रहा है, तो ये बेटा क्या है पोजीशन, ये है 3,5 मेटा पोजीशन है। अब देखो 4,4 और 1,1 ये एक दूसरे के आमने सामने, तो इसको हम कहते हैं बेटा पैरा पोजीशन, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन, यानी 1,1 एंड 4,4। तो ये वाली साइड है वो पैरा पोजीशन की होती है बेटा, ये वाली साइड है वो ऑर्थो पोजीशन है, और ये है 3,5 है वो मेटा पोजीशन है, ठीक है ना। चलिए, इसको नोट करते जाएं। अब हम बातें बता रहे हैं कुछ बेटा, कुछ फॉर्मूले याद कराने जा रहे हैं आपको, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। चलिए, हो गया ना। तो फॉर्मूला देखते हैं बेटा। जैसे हमारे पास है बेटा फिनॉल, फिनॉल है, तो फिनॉल का बेटा फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग पे ऊपर बेटा पैरा पोजीशन में हमने OH जोड़ दिया, फिनॉल हो गया, ठीक है ना। और ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम CH3 जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं बेटा किरसॉल, इसको बोलेंगे बेटा किरसॉल। अब देखो, इस CH3 को मैं यहाँ पर सेट कर दूं और इसको OH को यहाँ पर अटैच कर दूं, तो क्या होगा, वो भी किरसॉल ही होगा, वो क्या होगा,
वो क्रिसॉल ही होगा। मैंने यहाँ CH3 लिख दिया बेटा और यहाँ पर OH लिख दिया, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, इन दोनों को ही हम क्रिसॉल बोलने वाले हैं, इसको क्रिसॉल बोलेंगे। क्रिसॉल का फॉर्मूला है ये। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि OH कहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब एक CH3 है और एक OH है, इसमें भी एक OH है, एक बेटा CH3 है, यानी एलिफेटिक एल्किल ग्रुप है, ठीक है ना। तो दोनों को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, क्रिसॉल बोलेंगे। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ हम बातें बता रहे हैं, जैसे बेटा कहीं लिखा हुआ है हमारे पास है बेटा बेंजीन रिंग है ये, और ऑर्थो पोजीशन पे बेटा जुड़ा हुआ है CH3 और पैरा पोजीशन पे OH, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। क्यों बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बेटा ऑर्थो क्रिसॉल। अब इस CH3 को मैं मेटा पोजीशन पर जोड़ दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटा क्रिसॉल हो जाएगा। तो ये मेटा क्रिसॉल हो गया, क्योंकि मेटा पोजीशन पर मैंने CH3 को जोड़ दिया, तो ये मेटा क्रिसॉल हो गया, मेटा क्रिसॉल। चलिए याद कर लो फॉर्मूले, पैरा पे जुड़ा है तो ऑर्थो पे जुड़ा है तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे जुड़ा है तो मेटा क्रिसॉल, और बेटा पैरा पे जुड़ा है तो पैरा क्रिसॉल होगा, पैरा क्रिसॉल होगा। फिनॉल का तो फॉर्मूला है ही, क्योंकि OH जुड़ा हुआ है ऊपर। अब इसी में पैरा पोजीशन पर हमें क्या जोड़ना है, CH3, तो ये हो गया बेटा पैरा क्रिसॉल। बातें क्लियर हो रही हैं, पैरा क्रिसॉल हो गया। तो 3 फॉर्मूले आप इनको तैयार कर लें, जल्दी से नोट किए जाएं, ये बेटा जल्दी से नोट कर लें आप। चलिए आगे कुछ देखते हैं। तो क्या क्या बता दिया मैंने बता दिया क्रिसॉल में क्या होता है, एक OH होता है और एक बेटा CH3 होता है, वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है। तो OH और CH3, ठीक है ना, ये अगर बेंजीन रिंग में कहीं जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्रिसॉल बोलेंगे। अब वो CH3 की पोजीशन को देख के उसका नाम लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा था तो हमने बोला इसको ऑर्थो क्रिसॉल। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर बेटा क्या जुड़ा था, CH3 जुड़ा था, तो इसको हमने बोला मेटा क्रिसॉल, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर इसलिए हमने इसको बोला पैरा क्रिसॉल। चलिए नोट किया जाए। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 3 नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और बेटा क्विनॉल। 3 नाम मैंने लिख दिए। इनको हम कहते हैं कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, इनको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी बेटा फिनॉल। डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा ये क्या है सभी, ये है बेटा डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल हैं। क्या इनकी स्ट्रक्चर होगी, क्या फॉर्मूला होगा, उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो कैटिकॉल है, तो आप सभी को पता है बेटा कि फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पैरा पोजीशन में हमने OH जोड़ दिया, ये हो गया फिनॉल। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, ये डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल है तो इसमें 2 हाइड्रोक्सी चाहिए हमें। कितने हाइड्रोक्सी चाहिए बेटा, OH कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो एक हमने पैरा पर जोड़ दिया और एक बेटा हमने ऑर्थो पर जोड़ दिया, तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला कैटिकॉल का। ये फॉर्मूला हो गया कैटिकॉल का। अब देखो कितने कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक 1 नंबर पे OH है, एक 2 नंबर पे OH है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बेंजीन में ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इनके फंक्शनल ग्रुप के नाम जोड़ने हैं बेटा। बेंजीन पोजीशन बतानी है 1,2 डाईऑल, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स लिखने से बजाय अच्छा ये है कि हम वहाँ पर डाई वर्ड का यूज कर लें। तो 1,2 डाईऑल, 1,2 डाईऑल। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा इस OH को मैं मेटा पोजीशन पर ले आऊँ तो ये रिसोर्सिनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि ये सर क्या होता है, ये फिनॉल होता है। अब सेकंड वाला जो OH है वो मैं अगर यहाँ पर जोड़ दूँ
तो ये फॉर्मूला हो जाता है रिसोर्सिनॉल का। अब देखो ये कितने कितने नंबर पर हैं, 1, 2 और 3। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, बेंजीन, बेंजीन ई नहीं लगाएंगे बेंजीन में, तो 1,3 डाई ऑल, 1,3 डाई ऑल, यानी इसको हम कहते हैं बेटा रिसोर्सिनॉल। अब बात करते हैं क्विनॉल की। अब ये वाला OH है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, तो दोनों ही पैरा पे हैं, तो ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। देखें आप, ये फिनॉल हो गया बेटा, एक OH ऊपर जोड़ दिया, एक उसके ठीक सामने यानी पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया, ये जुड़ गया जी। इसको हमने क्या बोला, देखो अब इनको नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। क्या लिखेंगे नाम, एक 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है OH और एक 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बेटा बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई ऑल, 1,4 डाई ऑल। इसको कहते हैं हम क्या, क्विनॉल कहते हैं, क्विनॉल कहते हैं। जल्दी से नोट किया जाए या स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ नाम और फार्मूला और याद रखने हैं आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल, ये क्या होते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल, पायरोगैलोल, ये नाम याद कर लें आप, पायरोगैलोल। सेकंड है बेटा हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, थर्ड है फ्लोरोग्लूसिनॉल। चलिए तीनों ही हैं बेटा वो ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल हैं। क्या है ये, ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल हैं। तो ये आप जानते हैं कि इसमें 3 OH की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पायरोगैलोल को देखें आप, ये बेंजीन रिंग हो गई, एक हमने OH यहाँ जोड़ दिया, एक ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया और एक मेटा पोजीशन पे जोड़ दिया, एक मेटा पोजीशन पे हमने जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या होगा, नाम देखो बेटा बेंजीन, इसका नाम होगा, देखो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो बेंजीन। बेंजीन के बाद कितनी पोजीशन बतानी है OH की, तो 1 पोजीशन पे OH है, 2 पे है बेटा और 3 पे है। तो कितने OH हैं, 3 है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। अब क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो ऑल कहते हैं। तो क्या हो गया, बेंजीन 1,2,3 ट्राई ऑल। क्या हो गया, पायरोगैलोल हो गया। अब देखो इसी OH को अगर थर्ड नंबर वाले OH को मैं पैरा पोजीशन पर लेके आऊँ तो हो जाता है हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। तो एक OH यहाँ बेटा, एक OH यहाँ और एक हमने जोड़ दिया पैरा पोजीशन पर। तो ये देखो नंबर दे दो इसको, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है ना। ऊपर से हमने नंबर दे दिया, तो कितने कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखना है बेटा, नाम लिखना है, यानी बेंजीन, बेंजीन से जुड़े हुए हैं OH। तो बेंजीन से जो OH जुड़े हैं तो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है OH, देखो एक 1 नंबर पे है तो 1 लिखेंगे, या 2 नंबर पे है तो कॉमा लगा के 2, और एक 4 नंबर पे है तो कॉमा लगा के 4। अब ट्राई बेटा और उसके बाद ऑल, ट्राई, ट्राई ऑल। तो बेंजीन 1, 2 और 4 ट्राई ऑल। अब चलिए फ्लोरोग्लूसिनॉल, क्या फार्मूला होगा, क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, देखें आप, ये बेंजीन रिंग बेटा, एक OH यहाँ जोड़ दिया और 2 OH को मैं जोड़ने जा रहा हूँ मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। इसको हम बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब पोजीशन बता देते हैं OH की, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने कितने नंबर पर जुड़े हुए हैं बेटा OH, देखो एक 1 पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखना है मैं बेटा बेंजीन, बेंजीन के बाद डैश करना है, 1 पे OH जुड़ा है बेटा, 3 पे जुड़ा है और 5 पे जुड़ा है। कितने OH जुड़े हैं, 3, तो ट्राई और ऑल। तो देखो पायरोगैलोल, हाइड्रोक्विनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या बोला मैंने, 1, 2, 3, पायरोगैलोल को बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, और हाइड्रोक्विनॉल को बेंजीन 1, 2, 4 यानी 1 पे जुड़ा है, 2 पे और 4 पे, ट्राई ऑल। इसमें देखो फ्लोरोग्लूसिनॉल में बेटा एक OH जुड़ा है 1 नंबर पर और दूसरा जुड़ा है 3 नंबर पर और चौथा जो तीसरा जुड़ा है बेटा वो 5 नंबर पर है। तो 1, 3, 5 ट्राई ऑल। क्लियर है ना। चलिए नोट किया जाए, नोट किया जाए, जल्दी से नोट करें इसको। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर है, मैं बता दूं आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड OH और इस CH से जुड़ा हुआ है क्या,
बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इस टाइप से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ को बेटा हम बोलते हैं, इतनी चीज़ को बोलेंगे यहाँ पर वेंजिल, क्या बोलेंगे, वेंजिल बोलेंगे, वेंजिल। इसको क्या कह रहे हैं हम बेटा, एल्कोहल कह रहे हैं, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेंजाइल, वेंजाइल एल्कोहल, वेंजाइल एल्कोहल। अब इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखें, ध्यान दें यहाँ पर, ये बेटा बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, कहाँ पर जुड़ी हुई है बेटा, CH2 से जुड़ी है, CH2 में OH भी है। तो ये तो होगी हमारी बेटा प्रिंसिपल चेन, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल चेन, और इतने हिस्से को हम बोलते हैं बेटा फिनाइल, फेनिल, फेनिल, इतने हिस्से को बोला हमने फेनिल। अब देखो जो प्रिंसिपल चेन है हमारी बेटा वो 1 कार्बन एटम की है। अब 1 कार्बन एटम की हमारी प्रिंसिपल चेन है बेटा, उसमें फंक्शनल ग्रुप OH भी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम बोल रहे हैं फेनिल। तो ये फेनिल अब कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल चेन के कौन से कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है 1 से। तो IUPAC नेम क्या होगा बेटा, 1 फेनिल। उसके बाद कोमा लगाना है हमें, कितने कार्बन एटम की चेन है, मतलब क्या होता है, एल्क फार्मूला होता है बेटा, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, प्लस फंक्शनल ग्रुप, एल्क बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है बेटा, ऑल है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है ऑल। तो एल्क नेम पहले लिखना है, उसके बाद बॉन्ड नेम, उसके बाद बेटा ऑल लगाना है। तो 1 फिनाइल। अब एल्क नेम क्या होगा, इसका मैथ होगा बेटा। अब इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं नजर आ रहा है, तो बॉन्ड नेम क्या हो गया बेटा, एन हो गया। एन में बाद वाली ए हटानी है हमें, और वहाँ पर क्या जोड़ना है, इस ऑल को हमें जोड़ना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया इसका बेटा 1 फेनिल मेथेनॉल। क्लियर है, चलिए नोट किया जाए। चलिए 1-2 IUPAC नोमेनक्लेचर और देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी CH और सिंगल बॉन्ड बेटा OH। यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ जुड़ा हुआ है बेटा बेंजीन रिंग। तो जो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है ये तो होगी बेटा हमारी साइड चेन में, ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग किधर से करते हैं, प्रिंसिपल चेन में, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। तो ये किस में होगी बेटा, ये साइड चेन में है। क्लियर है, ये साइड चेन में है। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। उसके बाद क्या करना है, एल्क नेम क्या है हमारा, एथ, एल्क नेम है बेटा एथ। अब देखो बॉन्ड नेम क्या है, एन है, तो एन की बाद वाली ए हमने हटा दी, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ऑल जोड़ दिया। तो क्या हो गया, 1 फिनाइल एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल। क्लियर है। चलिए अब प्रिपरेशन की तरफ हम चलते हैं, इसकी प्रिपरेशन की तरफ, फिनॉल की प्रिपरेशन की तरफ। इसको आप नोट कर लें। बाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बेटा बनाना है फिनॉल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहें तो बेंजीन रिंग बनानी है हमें। हमारा जो पहला मेथड है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इससे हमें क्या बनाना है बेटा, फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ बेटा हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, देखो नाइट्रोजन गैस बनेगी बेटा, HCl बनेगा, और उसके बाद हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो फिनॉल भी हमें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखें आप, ये बेटा बेंजीन का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। बेंजीन का यहाँ पर हमने जोड़ दिया, N नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। फिर हमने यहाँ जोड़ दिया बेटा Cl, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर वैलेंसी भी 3 हो गई दोनों नाइट्रोजन की। इसको हमने बोला है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। इसको जल के साथ यानी वाटर के साथ बेटा हीट करना है। वाटर के साथ हीट करेंगे इसको, तो वाटर का H और बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का Cl मिलके क्या बना लेगा, मिलके बना लेगा बेटा HCl। ये देखो दोनों नाइट्रोजन हैं, दोनों नाइट्रोजन आपस में मिलकर के बना लेंगे बेटा N2 गैस, N2 गैस बना लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, देखो बेंजीन रिंग बचा। बेंजीन रिंग की ये वाली
बेंजीन रिंग में जो ये वाला कार्बन है इसकी एक वैलेंसी फ्री है। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ने वाला है OH जो हमें वाटर से मिला है। तो क्या करना है, बेंजीन रिंग बनानी है बेटा, बेंजीन रिंग बना दी हमने। ये वाली वैलेंसी इसकी फ्री थी तो हमने यहाँ जोड़ दिया इस OH को। ये वाला जो OH है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल जल्दी से नोट करते जाएं, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना, फिनॉल बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेटा डाउस मेथड। डाउस सेकंड नंबर है बेटा, डाउस मेथड। डाउस मेथड से हमें फिनॉल बनाना है, ठीक है ना, डाउस मेथड से हमें फिनॉल बनाना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है हमें डाउस मेथड से कि जो क्लोरोबेंजीन होती है, सभी को पता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, यानी बेंजीन रिंग में ऊपर पैरा पोजीशन पर अगर हम Cl जोड़ दें तो वो हो जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लियर है ना। तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है। क्लोरोबेंजीन को अगर बेटा बेस के साथ में NaOH के साथ में बेटा अगर हीट कर दिया जाए तो हमें फिनॉल मिल जाता है। लेकिन जो फिनॉल बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जो फिनॉल हमें मिलता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए उस फिनॉल को हमें फिर NaOH के साथ रिएक्ट कराना होता है। NaOH के साथ रिएक्ट कराने के बाद में हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। सोडियम फिनॉक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो तब जाके हमें मिलता है बेटा फिनॉल। तो प्रोसेस यानी 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, ये ध्यान देंगे आप, 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का बेटा फॉर्मूला होता है, हमने बोला कि यहाँ पर Cl जोड़ दें तो ये हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। किसके साथ इसको हीट करना है, NaOH के साथ हीट करना है। कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, 623 केल्विन पर। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है बेटा 380 m होता है, 380 m होता है। तो देखो बेटा इसका Na, बेस का Na, क्लोरोबेंजीन का Cl, ये मिलके बना लेंगे बेटा NaCl। मिलके बना लिया इन्होंने NaCl, बोलो क्लियर है, NaCl बना लिया। अब ये वाला OH है, इस बेंजीन की ये वैलेंसी बेटा फ्री हो गई तो यहाँ पर जुड़ जाता है क्या, OH, यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा OH। अब ये कैसी नेचर का है बेटा, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है क्योंकि H+ डोनेट करता है, फिनॉल H+ डोनेट करता है, इसलिए बेटा ये एसिडिक नेचर का है। बोलो क्लियर है, एसिडिक नेचर का है फिनॉल। अब इसको NaOH के साथ हमें फिर रिएक्ट कराना है। देखो पीछे की तरफ ले लेते हैं रिएक्शन को, लेफ्ट साइड, ठीक है ना, एरो लगा के, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, दिख रहा है ना आपको, आगे स्पेस नहीं है, नहीं दिख रहा है। चलिए इधर से लिखते हैं बेटा, उधर नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास क्या था बेटा, फिनॉल बन गया था। तो फिनॉल का बेटा फॉर्मूला था OH। फिनॉल हमें प्राप्त हो गया था, लेकिन एसिडिक नेचर का होने के कारण इसको हमें फिर रिएक्ट कराना पड़ रहा है। किसके साथ में बेटा, NaOH के साथ में, NaOH के साथ में इसको हम फिर रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसका बेटा OH और इसका H मिलके बना लेता है बेटा वाटर, पानी बना लेता है। और ये वाला जो Na है वो हाइड्रोजन के पास पहुंच जाता है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेंजीन हो गई बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास आ गया बेटा सोडियम, इसको हमने बोला सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को बेटा क्या करना है, HCl के साथ में फिर रिएक्ट करना है, HCl के साथ में इसको फिर रिएक्ट करना है। देखो स्पेस कम होने के कारण छोटा लिख दे रहा हूँ मैं, HCl के साथ में इसको रिएक्ट करना है। तो इसका बेटा इसका Cl, HCl का Cl और सोडियम फिनॉक्साइड का Na मिलके बना लेगा बेटा NaCl, NaCl बना लिया इसने। ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा तो बन जाएगा बेटा फिनॉल। बोलो क्लियर है, बन गया फिनॉल। 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है, नोट कर लें आप जल्दी से बेटा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए नोट करें जल्दी से, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए क्यूमीन से देखते हैं बेटा, क्यूमीन प्रोसेस।
सबसे पहले समझें क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। क्यूमीन का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, तो क्यूमीन के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। CH3CH और बेटा CH3, इससे अगर मैं जोड़ दूं बेटा बेंजीन रिंग, तो ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा क्यूमीन का। किसका फॉर्मूला हो जाता है, क्यूमीन का। तो सबसे पहले ये देखें कि क्यूमीन हम बनाते कैसे हैं। इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये देखते हैं क्यूमीन को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो बेंजीन होता है, बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं प्रोपीन के साथ में। बेंजीन को प्रोपीन के साथ में, देखो यहाँ पर भी क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो बेंजीन को प्रोपीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो देखें आप बनाते इसको कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ये नोट कर लिया होगा आपने, तो चलो इसको इरेज कर देते हैं हम। क्यूमीन बनाने का प्रोसेस पहले समझें आप। हमने बोला बेंजीन, देखें ये इसको, चलिए बेटा थर्ड मेथड देखते हैं बेटा, क्यूमीन प्रोसेस, यानी क्यूमीन से हमें बनाना है। तो सबसे पहले समझ लें क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। क्यूमीन का फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इससे हमें जोड़ना है बेटा बेंजीन रिंग को। ये क्यूमीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये क्यूमीन बनाते कैसे हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। बेंजीन को सही बच्चे जानते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, यानी बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन को मैंने ऊपर शो कर दिया है, ठीक है ना। अब इसको प्रोपीन के साथ में हमें रिएक्ट कराना है, प्रोपीन के साथ में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड बेटा CH2, क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया। ये वाला बेटा जो H है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। बॉन्ड कैंसिल होने से ये वाला जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो देखो ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, H3PO4 की प्रेजेंस में होती है, जो कैटालिस्ट का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है ना। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आना है, तो ये वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। अब इस कार्बन से हम जोड़ देंगे बेटा किसको, बेंजीन रिंग को। बोलो क्लियर है। चलिए इसको हमने बोला क्यूमीन। अब क्यूमीन से हमें बनाना क्या है भाई, क्यूमीन से हमें बनाना है भाई फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनाना है। चलिए स्पेस है, एक ही स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो क्यूमीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, क्यूमीन का हमने फॉर्मूला देखा CH3CH और बेटा CH3। यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है इस टाइप से, इसको हम कह रहे हैं बेटा क्यूमीन, क्यूमीन कह रहे हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं इसको, क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये दोनों ऑक्सीजन बेटा यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देखो क्या होगा आगे चल के, ये वाले दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ने हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C एडिशनल कंपाउंड बनेगा, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और आगे सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे बेटा बेंजीन रिंग ऑलरेडी पहले से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। एक एडिशनल कंपाउंड बन गया। अब देखो अगर इसको हम हीट कर दें, हीट करने पर इसको अगर हम हीट कर दें तो इसमें से क्या निकलने वाला है, ये वाला जो पार्ट है वो निकलने वाला है किस फॉर्म में, एसीटोन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, CH3CO और CH3, मतलब एसीटोन बना लिया इसने। अब बचा क्या हमारे पास, OH बचा। ये वाला जो OH है बेटा वो इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा फिनॉल। तो यही लिख दूँ ना मैं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बन गया बेटा क्या, फिनॉल, फिनॉल बन गया। बोलो क्लियर है। चलिए लास्ट मेथड रह गया है बेटा, लास्ट मेथड रह गया है रेसिंग प्रोसेस। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4th मेथड है बेटा रेसिंग प्रोसेस। 4th नंबर है रेसिंग मेथड। इसमें ध्यान दें आप, क्या करना है, इसमें हमें बनाना है बेंजीन से हमें बनाना है बेटा फिनॉल। तो बेंजीन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है बेटा, बोलो क्लियर है। HCl लिया हमने और एक ऑक्सीजन लिया,
ठीक है ना। नेसेंट ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में, देखो ध्यान दो, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ मिलके बना लेगा बेटा वाटर। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है वो CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर होता है यहाँ 520 केल्विन, 520 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा यहाँ पर, ध्यान दें आप, ये वाले दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलके बना लेगा बेटा H2O, H2O बना लिया। अब ये वाला जो Cl है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है, Cl यहाँ पर जुड़ने वाला है, तो देखो क्या बनेगा भाई, क्लोरोवेंजीन बन जाएगा, क्लोरोवेंजीन बन गया Cl, इसको हमने बोला बेटा क्लोरोवेंजीन, क्लोरोवेंजीन बन गया। अब क्या करना है, अब इस बेटा क्लोरोवेंजीन को किसी एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है ना। क्या कराना है, देखो किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो H.OH और टेम्परेचर होगा यहाँ पर 700 केल्विन। किसी एसिड की प्रेजेंस में इसका हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो इसका बेटा H, इसका H इसके Cl के साथ मिलके बना लेगा बेटा क्या, HCl बना लेगा। अब बचा क्या हमारे पास, OH बचा, Cl यहाँ से हटेगा और OH वहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, फिनॉल, बन गया बेटा फिनॉल। बोलो क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास को बेटा, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए बेटा थैंक यू। इसको आप नोट डाउन कर लें जल्दी से।